ये गोदी मीडिया जो होता है एक सेकंड वो भाई। भागा। अगर वो जेंट्स होता तो मैं आज उसे पकड़ता। या तो अर्नब गोस्वामी का चैनल होगा आर भारत या जी न्यूज होगा। अगर रामदेव इतना देशभक्त है तो अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम से कर दे, दोबारा से पेट घुमा के कमा ले। हराम की दौलत आ रही होगी, रिश्वत का पैसा आ रहा होगा या दलाली का पैसा आ रहा होगा। हमारी गाय का मूत लेकर 90 रुपए लीटर बेच रहा, वो भी देश हित में ही है। कि जिनको हमने सरकार में बैठाया और हमें इन्होंने सड़कों पे बैठाया, आज तुम्हारे पास आ रहे हैं। हमें तो सड़क मिल गई थी, तुम समुद्र में डाल देंगे, इसलिए बच के रहना इनसे। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार जो तस्वीर बार बार मीडिया दिखा रही थी कि जो गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया, उसी तरह एक मीडिया जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, उन्हें लोग घेरे हुए हैं। तमाम की किस तरीके की तस्वीर दिखा रही है। क्या 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 कह रही है? ये धरना खत्म हो गया। मैडम कह रही है धरना खत्म हो गया, चलो सब ऊपर थोड़ा तस्वीर दिखाइए। मैडम कह रही है कि धरना खत्म हो गया। हरिंदर साहब, क्या मामला है? आप तो लगातार यहाँ पे। अरे मैं इधर से आ रहा था, ये अपनी रिपोर्टिंग कर रही। अच्छा। मैं खड़ा हो गया, शायद ये मुझे पहचान नहीं पाई। अच्छा। तो कह रही है अपनी उसमें कि देखिए यहाँ धरना खत्म हो गया, सब लोग घर गए, आप लोग यहाँ क्यों हैं, आप भी घर जाइए। अच्छा। मैं बोला कि धरना क्या खत्म हो गया, गर्मी से ऊपर बचाने के लिए आज ये कार्य हो रहा है, तो इसलिए माइक बंद कर रखा है, किसी के चोट ना लग जाए। ऊपर वो बांध रहे हैं, अगर वो गिर गया किसी के ऊपर तो कैसे गर्मी में बैठेगा, किसी के चोट लग जाएगी। तो आज यहाँ कार्य थोड़ा मंच का बंद कर रखा है, तो गलत रिपोर्टिंग करते हैं ये लोग। हरिंदर साहब ने एक चीज कही कि जो ऊपर मंच बन रहा है वो जो गर्मी का मौसम आ गया, ताकि वहाँ पे लोग बैठेंगे, अगर तो नट गिर जाए, कुछ भी गिर जाए, लोहा गिर जाए तो कुछ मामला हो सकता है। क्या कहेंगे? इनके पास तो आईडी भी नहीं, अपनी आईडी छुपा के आए हैं यहाँ पे। यही तो है इन लोगों का कि ये लोग आते नहीं, कोई आईडी नहीं रखते, ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं और वहाँ जाके दिखाते हैं। कह रहे कि मंचों पे वहाँ पे किसी उसमें टेंट में आदमी नहीं है। आज मैं एक चैनल वाले ने मुझे आज रिपोर्टर बनाया था, तो मैं उसमें सारे में लाया हूँ दिखा के। मैं भी आज देखने गया था कि इनकी कितनी सच्चाई है, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। ये गोदी मीडिया जो होता है एक सेकंड वो भाई। भागा। अगर वो जेंट्स होता तो मैं आज उसे पकड़ता, वो लेडीज है, इसलिए मैं नहीं छेड़ सकता था उसको। आपको कोई शक है कि कौन से चैनल के ये लोग होंगे? नहीं, ये होंगे कौन से? या तो अर्नब गोस्वामी का चैनल होगा आर भारत या जी न्यूज होगा। और कौन से होंगे? न्यूज आपको गलत खबर दिखा रही है? पक्का सारे गलत दिखा रहे, कौन सा सही दिखा रहा है उनमें से? इनका काम है सरकार की चापलूसी करना, तो ये सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। हरिंदर साहब, आप गांव गए हुए थे, क्या हुआ, कब आया, कब लौटे आप? नहीं, मैं एक दिन बीच में भी आ गया था। और एक गला खराब हो रहा था, एक आंख में जो है फुंसी निकली हुई थी। तो फिर मैं अगर आता तो आंख मिची हुई थी, आप कहते हैं आंख रामदेव जैसी कर ली क्या, तो इसलिए मैं थोड़ा घर पे था। नहीं तो अभी महंगाई को लेकर कुछ असर है रामदेव आपको, या रामदेव की तरह आप भी खुशहाल हैं? देखो, शीत में मान 100 रुपया दे रहे हैं। देखो, महंगाई पूरे देश में है। कोई अगर इस महंगाई पे ये कहे कि नहीं महंगाई नहीं है तो वो झूठ बोलता है। महंगाई का असर हर आदमी पे पड़ता है, एक आदमी को छोड़कर, बाकी देश की सारी जनता पर पड़ेगा। जिसके घर हराम की दौलत आ रही होगी, रिश्वत का पैसा आ रहा होगा या दलाली का पैसा आ रहा होगा, उसको तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो ईमानदारी से देश में कमा के खा रहा है, महंगाई उसके लिए कमर तोड़ महंगाई है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि 500 रुपए भी अगर तेल हो जाए तो हम ले लेंगे, दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर उनके पास इतना ज्यादा पैसा है तो किसी गरीबों को दे दे, सरकार के फंड में दे दे। गरीब को नहीं दे सकते तो सरकार के फंड में दे दे, कम से कम अपने साथ में, क्योंकि आप तो धनवान लोग हैं, इस देश की 80% जनता को तो ना मरवाएं। बाबा रामदेव कह रहे हैं आपको तो राष्ट्रहित में खुश होना चाहिए कि आप कुछ पैसा दान कर रहे हैं, कुछ पैसा सरकार को दे रहे हैं, ताकि उस पैसे से राफेल आए, ये सब चीजें आए, देश आगे बढ़े। रामदेव जी से कह दो कि रामदेव जी, अगर देश हित की इतनी चिंता है, अगर इतने पक्के देशभक्त हो, तो आज से साइकिल से चलना शुरू कर दे, किसी कार में ना बैठे, किसी हवाई जहाज में ना बैठे। और दूसरी चीज, अगर रामदेव इतना देशभक्त है तो अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम से कर दे, दोबारा से पेट घुमा के कमा ले। नहीं, रामदेव तो साइकिल ही चलाते हैं, गरीब की तरह रहते हैं, एक कपड़े में रहते हैं। रामदेव तो साइकिल ही चलाते हैं ना? हाँ, रामदेव साइकिल चलाता है, तुमने देखा है? तस्वीर आई है उनकी चलाते हुए, वीडियो आई है।
अरे तस्वीर तो देश के प्रधानमंत्री की भी आई थी खेती करने की, उसे यही पता नहीं है कि तू फावड़ा ले रहा या बेलचा ले रहा। चलिए हरिंदर साहब, कानून पे बात कर लेते हैं। लगातार आप लोग डटे हुए हैं, 2.5 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन सरकार तो सुन भी नहीं रही है। कितना चीज़ किया, आप रेल जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर परेड निकल रहे हैं, आगे क्या होगा? क्या होगा आगे? आगे देखिए, वही होगा जो किसान चाहेगा। अच्छा, कल तक कृषि मंत्री कह रहे थे कि, और तमाम भाजपा के नेता कह रहे थे कि भीड़ नहीं है, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर है, लेकिन कल कृषि मंत्री ने कहा, परसों कहा है कि भीड़ से कानून थोड़ी वापस होता है, भीड़ इकट्ठा करने से। कोई बात नहीं, ये भीड़ जो है ये सरकार बनाती है और सरकार को जमीन में गाड़ती है। पता चल जाएगा भीड़ को। अपशब्द कहना, भीड़ को गाली देना, इनकी नाक में दम कर देगी यही भीड़। बंगाल की क्या तैयारी है आपकी? चलेंगे बंगाल जाएंगे, बंगाल जाएंगे एक दिन तो मैं भी जाऊंगा। अच्छा, और ट्रैक्टर तो घूमेगा ही बंगाल में। किस लिए घूमेगा बंगाल जिस में? दिन शेर पहुंच जाएगा। कोई आपका संगठन वहाँ चुनाव? अरे मेरा संगठन छोड़, किसान तो है और हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनावी मौसम मैं है। विकलांग तो हूँ, विकलांगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा। और विकलांग भी वोटर है, किसान भी वोटर है, मजदूर भी वोटर है। और जिस दिन बंगाल में की तरफ शेर चलेगा, फिर देखना किस किस के पेट में दर्द होगा, ये तुझे पता चलेगा। लेकिन चुनावी मौसम में थोड़ा चुनाव बाद जा सकते हैं। क्यों वहां जाके बताना है कि ये वे हैं कि जिनको हमने सरकार में बैठाया और हमें इन्होंने सड़कों पे बैठाया। तो बच के रहना, आज तुम्हारे पास आ रहे हैं। हमें तो सड़क मिल गई थी, तुम्हें सड़क भी नहीं मिलेगी, समुद्र में डाल देंगे, इसलिए बच के रहना इनसे। तीनों चीज आप कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लो, तो सरकार की भी तो बात रहनी चाहिए। आप ही की बात क्यों रही कि जब सरकार ने कही केंद्र में बनाओ, हमने केंद्र में बना दी। सरकार ने कही राज्यों में बनाओ, हमने राज्यों में बना दी। सरकार ने कही नगर निगम में बनाओ, हमने नगर निगम में बना दी। सरकार ने कही कि नाली साफ में भी हमें ही भर्ती कर दो, हमने वहाँ भी कर दिए। तो सारे में हमने कर दिए, ये क्यों ना करेंगे? अच्छा, पहले तो आप दावा करते हैं कि हमने सरकार को बना दिया, अब दावा कर रहे हैं कि हम सरकार को गिरा देंगे। तो कहीं ना कहीं सब देश उनसे नहीं चलता, तो देश की डोर आपके हाथ में है क्या? है? देश की डोर आपके हाथ में है? देश की डोर देश के नागरिकों के हाथ में है, समझ गया? देश के नागरिक सरकार बनाते हैं और देश के नागरिक ही सरकार को गिराते हैं। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, ये संदेश है सीधा। आपने वीडियो देखा था मैंने, आप बोल रहे हैं शादी करने की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ शादी की तैयारी कर रहे हो? नहीं, अगर किसी बच्चे की शादी होगी तो यही करेंगे। क्यों यहाँ, जब हम सारे तो यहाँ हैं, सारे रिश्तेदार यहाँ, सारे बाल बच्चे यहाँ, तो शादी कहाँ जा करेंगे? तुम सोच रहे होगे कि शादी गांव में जाके करें और ये यहाँ से खाली करके चले जा। देखो ध्यान रखना, ये बीजेपी वाला हो सके। ये जो आप तंबू वगैरह टेंट वेंट लगवा रहे हैं, काहे की तैयारी चल रही है? गर्मी से बचाने के लिए। और क्या है? तो इनसे गर्मी रुक जाएगी आप यहाँ? और क्या? अरे हम तो डड़ों में भी रहे, खेत में, दोपहरी में। आज ये तू भी किसी दिन, तू भी सीख जाएगा गर्मी कैसे कटे किसान की। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये सोचना गलत है कि जैसे गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ भीड़ कम होती जा रही है। अब सरकार क्या सोच रही है ये तो तुझे पता होगा या सरकार को, हमें तो पता बता नहीं तो रहे हैं आपको, जो सरकार सोच रही है, जो आप सोचते हैं वो सरकार को बताते हैं। है। आप जो सरकार सोच रही है, देखिए हम सरकार को ना बता रहे, तन्ने पूछी तुझे बता दी। सरकार का तो कोई आया ही ना नुमाइंदा, जब सरकार का नुमाइंदा आएगा उसे बताओगे। सरकार का नुमाइंदा आता है, भगा देते हैं उसे। कौन सा भगा दिया हमने? कौन सा भगा दिया हमने? तो इसका मतलब सरकार को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? पड़ेगा ना, पड़ रहा तो हमें ही क्या सरकार से कुछ फर्क पड़ रहा? वो अब तो गांव-गांव समझाने जा रहे हैं ना। चले जा दो, हम क्या मना कर रहे हैं? हमने मना करी है? चले जाओ, पता चल जाएगा अपने आप। लो ना उनकी बातें, है? समझ लो। हम यहाँ पढ़े, यहाँ भेज दे, हम यहाँ समझ लेंगे। घर घर जाके समझा रहे हैं वहीं पे। हाँ तो हम क्यों जावे अपना आंदोलन छोड़ के? हम अपने आंदोलन में रहेंगे आंदोलन नहीं छोड़ो ना। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? चलिए, ये थे हरिंदर ताऊ जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दे पे बातचीत हुई। और यहाँ पे जो मीडिया लगातार तस्वीरें दिखा रही है कि तंबू उखड़ गया है, तंबू उखड़ा नहीं जबकि तंबू गर रहा है। ये तस्वीर आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।